नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। टीजीटी और पीजीटी एग्जाम दिसंबर के साथ साथ अगर बात की जाए 30,000 पदों को जोड़कर दोबारा से आवेदन के बारे में। और जो नए अभ्यर्थी हैं जो बीएड कर चुके हैं या जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को दोबारा से आवेदन के मौके के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो नई परीक्षा की तारीखें घोषित की गई हैं, और उन परीक्षा की तारीखों के अंदर एक चीज़ हमें कॉमन देखने के लिए मिली है। वो ये है कि जो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा, इस साल तो दोनों में से कोई भी नहीं हो पाएगी, है ना। अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हो, मतलब ये है कि जो आयोग के माध्यम से नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम जारी किए गए थे, जिसमें जानकारी दी गई थी कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो अक्टूबर में होगी और जो टीजीटी की परीक्षा है वो दिसंबर में होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 8वां महीना चल रहा है ना। और 8वें महीने पे बताया जा रहा है कि 10वें में एक परीक्षा होगी, 12वें में एक परीक्षा होगी, है ना। तकरीबन अगर देखा जाए तो 4 महीने का समय बचा हुआ है टीजीटी परीक्षा के अंदर। और जो पुरानी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 4,163 पदों के लिए आवेदन लिए गए हैं, उसके अंदर 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी सामने निकल कर आ गई है कि जो 30,000 से ज़्यादा पद हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इसके संबंध में जो रिक्त पदों के अध्याचन है वो लिए जा रहे हैं। और जैसे ही अध्याचन मिलते हैं, उसके बाद में इसके संबंध में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा उसका विज्ञापन जारी कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आप सभी के सामने और है कि अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा नहीं करवा पा रहा है, बार बार परीक्षा की तारीख घोषित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं स्थगित की जा रही है, और 3 साल से ज़्यादा का इंतजार हो जाने के बाद भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती वहीं खड़ी हुई है जहां से निकाली गई थी। तो अब इसके बारे में अभ्यर्थियों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। और इसके अलावा जो 30,000 से ज़्यादा पद हैं, इसके बारे में आयोग ने भी जानकारी दी है। आयोग ने क्या कहा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर इसके साथ आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। आयोग के अधिकारियों के माध्यम से एक बैठक की गई थी जब टीजीटी पीजीटी को लेकर नई तारीख घोषित की गई ना, उसके बाद उन्होंने एक और बैठक की। और उस बैठक के अंदर उन्होंने इस मामले को लेकर कहीं न कहीं रखा कि जो टीजीटी के संबंध में 30,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, या पीजीटी के जो पद खाली हैं, इन पदों को कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि शिक्षा निदेशालय है, उससे अध्याचन मांगे जाए। इसके संबंध में शिक्षा निदेशालय ने अध्याचन को लेकर पत्र भी जारी किया और रिक्त पदों का जो डाटा है वो भी मांगा। और इन तमाम डाटे को भेजे जाने के संबंध में 5 अगस्त 2025 यानी कि कल की तारीख उन्होंने निर्धारित की। यानी कि कल तक अगर इसका जो डाटा है वो मिल जाता है तो उसके बाद में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो शिक्षा निदेशालय है उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। फिर जो चयन आयोग होगा उसके संबंध में विज्ञापन निकालने के संबंध में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब आयोग के पास में दो रास्ते बचे। देखो, एक चीज़ तो ये है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है वो बार बार स्थगित हो रही है ना। करते करते 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया है। अब आयोग का कहना है कि हम सितंबर में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे और उसके जो आवेदन है वो लेंगे, फिर उसके बाद वो उसकी परीक्षा कराएंगे। देखो, अब जब समय इतना लग ही गया है और इतना समय लगता ही जा रहा है, तो क्यों ना अभ्यर्थियों के बारे में सोच लिया जाए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में पहले से 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, और अगर 4,000 पदों के लिए 13 लाख अभ्यर्थी देखे जाए तो बड़ी संख्या में है। दूसरी तरफ जो आयोग का दावा है कि 30,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, या जिसके आधार पर भी जानकारी दी जा रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो टीजीटी पीजीटी के 30,000 से ज़्यादा पद खाली हैं उनको इसी भर्ती में जोड़ते हुए अभ्यर्थियों से आवेदन ले लिए जाए, और जो नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन कराते हुए एक साथ परीक्षा करा ली जाए। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये वाला न्यूज़पेपर तो आपने देखा होगा, कल आपको देखने के लिए मिला था, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि परीक्षाओं के बाद अब नई भर्ती पर कहीं न कहीं प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सितंबर में जारी कर सकता है विज्ञापन। अगर सितंबर में आयोग को विज्ञापन जारी करना ही है, जो 30,000 से ज़्यादा पद हैं, मान लो 20,000 25,000 जितने भी पद आते हैं, तो इससे अच्छा यही है कि पुरानी भर्ती के अंदर पदों को जोड़ दिया जाए। अब पुरानी भर्ती में पद जब जोड़े जाते हैं तो कुछ अभ्यर्थी पता है क्या कहेंगे कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। सही बात है, मौका मिलना चाहिए उनको, क्यों नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने भी तो बीएड किया है, इस बात को लेकर हम मना कर ही नहीं रहे। तो जो पुराने अभ्यर्थियों के साथ में नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको ही मौका करने आवेदन करने का मौका दे दो। हाँ, बाद में वो ये कहेंगे हमें थोड़ा तैयारी करने के लिए 90 दिन का समय दे दो, तो 90 दिन का समय तो वैसे ही मिल रहा है। टीजीटी की परीक्षा दिसंबर में, अक्टूबर से उठा के पीजीटी की परीक्षा भी दिसंबर में डाल दो। इससे क्या होगा कि पदों की संख्या एक ही बढ़ जाएगी, अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि नई भर्ती को लेकर कहा तो जा रहा है कि सितंबर में विज्ञापन आ जाएगा। अब मान भी लो कि सितंबर नहीं, अगस्त में आता है, सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, उसकी परीक्षा कब होगी किसी को नहीं पता। क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था उसने भी तो भर्ती निकाली थी, लेकिन भर्ती निकालने के बाद में परीक्षा के लिए कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। तो इससे अच्छा तो यही होगा ना कि आयोग के माध्यम से क्या किया जाए कि इसकी परीक्षा के संबंध में जो 4163 पदों पर कहीं की विज्ञापन निकाला गया है, उसी में इन पदों को जोड़ दिया जाए, और फिर जब नए सिरे से कहीं की आवेदन लिए जाएँ तो इन अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए। शायद ये सबसे बेहतरीन काम होगा कि इससे क्या होगा कि इस आयोग का भी समय बचेगा, आयोग को भी 2 परीक्षा नहीं करानी पड़ेगी, और जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उनको ही मौका मिल जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जब शिक्षा निदेशालय की तरफ से रिक्त पदों का डाटा एकत्रित कर लिया जाएगा, उसके साथ ही अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जाने वाले हैं, और वो इसके संबंध में जो टीजीटी बीजीटी के 30,000 से ज़्यादा पद खाली होने की जानकारी आ रही है, या जितने भी पद खाली होकर के नए विज्ञापन के रूप में आते हैं, उन पदों को जोड़ करके नए विज्ञापन निकाले जाने के संबंध में आयोग से मांग करेंगे कि भाई नए विज्ञापन की जगह पर अगर संभव हो सकता है तो पुराने विज्ञापन में ही इन पदों को जोड़ दिया जाए, जिससे कि टीजीटी पीजीटी के जो 4163 पद हैं वहाँ पद बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो नए अभ्यर्थी हैं वो आवेदन का मौका दे दिया जाए और 90 दिन बाद परीक्षा करा ली जाए। क्यों? क्योंकि आयोग ने तो पहले से ही दिसंबर में परीक्षा कराने की ठानी है, और अगर दिसंबर में परीक्षा होती है तो 90 दिन का अभ्यर्थियों को समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी 4 महीने पड़े हुए हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। क्योंकि जब इतना समय लग ही गया है तो एक साथ ही हो जाए, फिर आप नई भर्ती आएगी, नई प्रिपरेशन करेंगे, नई परीक्षा होगी, फिर सब कुछ नए तरीके से होगा, और उसमें अगर समय लग गया तो अलग बात है। तो ये एक अच्छी मांग है और इसका समर्थन होना चाहिए, और आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर 2 भर्ती करनी है उसकी जगह पे एक ही कर लो। पीसीएस वगैरह के अंदर भी तो होता ही है ना, पदों को जोड़ दिया जाता है पुरानी भर्ती में जब तक उसके प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो इसमें क्यों नहीं जोड़ सकते? इसकी तो अभी परीक्षा भी नहीं हुई है। थिंक अबाउट इट।